नमस्कार, स्ट्रीट बस न्यूज में आपका स्वागत है और मैं हूं प्रतिमा शाह। आइए बढ़ते हैं आज की खबरों की ओर। कल तक कटिहार कोढ़ा थाना क्षेत्र के कोलासी के सुदूर इलाके शिवाडी गांव में आदिवासी समुदाय का बोलबाला था। पारंपरिक जनजाति के लोग सुख दुख पर मिलजुल कर रहते थे, मगर इधर कुछ दिनों से इस गांव में एक खामोशी वाला तनाव है। तनाव ऐसा जो धर्म और आस्था से जुड़ा है। बताते चले कि इस गांव में लगभग 30 घर आदिवासी समुदाय से हैं, जो पारंपरिक रूप से हिंदू देवी देवता और अपने इष्ट देव की पूजा करते थे। मगर अचानक गांव के कई आदिवासी समुदाय के लोग हिंदू धर्म छोड़कर ईसाई धर्म को अपना लिए हैं। ईसाई धर्म अपनाने वाले अशोक मुंडा उर्फ मोफिल, अकाली मुंडा, परमानंद मुंडा, छेबी मुंडा, सुरेश मुंडा और रमेश मुंडा प्रमुख लोग हैं। 7 से 8 घर के लगभग 2 दर्जन से अधिक लोग अचानक क्रिश्चियन धर्म अपना लेने की जो वजह सामने आई है वह बेहद चौंकाने वाला है। धर्म परिवर्तन के जो कारण बताया जा रहा है वह सुदूर इलाके तक विकास का दावा पहुंचाने की सरकार के दावे पर सवाल उठा रहा है। धर्म परिवर्तन करवा चुके रमेश मुंडा कहते हैं कि ईसाई धर्म वह अपनी मर्जी से अपनाए हैं। उनकी माने तो ईसाई धर्म में जाने के बाद बड़े क्रिश्चियन मिशनरी स्कूल में उनके बच्चों को छूट के साथ शिक्षा मिलेगा। साथ ही अगर वह बीमार पड़ जाता है तो मुफ्त में उनका इलाज भी होगा। वह कैसे धर्मांतरण कर रहा है, इस पर रमेश मुंडा और उसके भाई कहते हैं कि वह लोग बाइबल सुनकर इस धर्म को अपनाए हैं और अब वह आगे बाइबल पाठ करते हुए इसी धर्म में बने हुए रहना चाहते हैं। उनके घर में आकर धर्मांतरण का एजेंट कैसे उन लोगों को धर्मांतरण के तरीके के बारे में बताता है, इस पर रमेश खुलकर कुछ कहना नहीं चाहता है। क्या कोई आर्थिक लाभ मिला, इस सवाल के जवाब में रमेश सीधे तौर पर नकार रहा है। हालांकि धर्म के धंधे के माध्यम से लोगों को क्रिश्चियन धर्म के शामिल करने के आरोप में डिटेन किए गए व्यक्ति को पुलिस ने भी रोककर पूछताछ किया, मगर वह अपनी सफाई देते हुए लोग अपनी मर्जी से क्रिश्चियन धर्म अपनाने की बात कहते हुए बचकर निकल गया। क्या अंतर है, क्या करवाए हैं? धर्म परिवर्तन मन सिर्फ परिवर्तन हुआ है। मतलब बस जो है कि मन जो है ना, पहले गलत काम झूठ सच सब बोलते थे सर, और अभी जो है कि ये सब नहीं बोलते हैं। क्या हिंदू धर्म में रहने से गलत झूठ फूस बोला जाता है, ऐसा कुछ है? ऐसा इसमें भी नहीं है, लेकिन जो है कि मन आदमी जो है कि वो बोलने के लिए जो है कि वो वाकिफ हो जाता है, झूठ बोल देता है। अब कोई लाभ नहीं लेंगे सरकार का, जो आदिवासी समुदाय के लिए लाभ है उसका लाभ नहीं लेंगे। अब धर्म परिवर्तन करवा लिए तो लाभ तो नहीं लेंगे। अब लाभ वो सरकार जानेगा, वो अगर मानेगा तो बंद कर सकता है तो बंद कर सके, कोई फर्क नहीं पड़ता। कोई फर्क नहीं पड़ता। अच्छा, क्या समस्या आया था आपको, क्यों परिवर्तन करना पड़ा? समस्या वही बताए ना, कोई दुख से गया है, कोई जो है कि अपना इच्छा से गया है, मन इच्छा से। अच्छा, ये जो धर्म परिवर्तन के लिए ग्रामीण कोई दबाव देता है, कोई दबाव और डराता है? ग्रामीण तो दबाव दे ही रहा है। कोई जो है कि अच्छा सोचता है, कोई खराब सोचता है, तो खराब जो सोचता है वो दबाव डाल रहा है। वही कहता है कि काहे धर्म परिवर्तन किया। अच्छा, आपको डराता भी है? हाँ, डरा रहा है सब। क्या चाहते हैं? चाहते क्या है? हम लोग चाहते कुछ नहीं, बस हम लोग अपना जो है कि प्रभु को चाहते हैं बस। कितना लोग धर्म परिवर्तन कर रहे हैं? तो वही 7-8 आदमी है घर। 7-8 घर। पहले क्या नाम, पहले कौन धर्म में थे? पहले ऐसे जैसे ही बोलते हैं ना कि हिंदू धर्म पूजा पाठ जैसे मूर्ति पूजा सब करते थे, तो अभी जो है कि नहीं, अभी मूर्ति पूजा बंद कर दी। नहीं, हम लोग में एक ही को मानते हैं बस, एक परमेश्वर, वही ऊपर वाला। कैसे उसका प्रेयर कैसे करते हैं? वो बाइबल है ना। अच्छा, बाइबल से। बाइबल रखे हैं घर में? हाँ है। यीशु मसीह का फोटो रखे हैं? फोटो कुछ नहीं, फोटो से भी हम लोग नहीं मानते हैं। बाइबल को पूछते हैं। सिर्फ बाइबल, अपना मन जो है ना, मन ही परमेश्वर है। क्या मन में ही परमेश्वर बसता है। नाम मुकेश कुमार। किस धर्म से थे? हम लोग तो आदिवासी हैं। आदिवासी प्राकृतिक धर्म में है, किसी को भी मान सकते हैं। तो आदिवासी तो हिंदू होता है? अब हिंदू तो देखिए, हिंदू में अभी सब कोई जान रहा है हिंदू है। हम तो जब से बचपन से हिंदू धर्म करते आ रहे हैं। अच्छा, अब कौन धर्म में आए हैं? अभी मतलब कि ईसाई, मतलब कोई धर्म नहीं, एक ही धर्म मान रहे हैं जहाँ पर शांति है। नहीं, कौन धर्म में आए हैं? अभी कौन धर्म लिखते हैं? धर्म की जगह कौन कलम लिखते हैं? अभी तो सरना
और ईसाई बन गए हैं? नहीं, अभी हम लोग तो मन परिवर्तन किए हैं। अच्छा, अभी भी जाके देखिए, मन परिवर्तन है, मन को बदले हैं, सारा चीज़ तो वही है, सब कुछ वही है। ये पूजते हैं किनको? यीशु मसीह को पूजते हैं? हाँ, ये बस एक ही धर्म का करते हैं कि चलो भाई किसी को एक ठोकर। हैं? किसको करते हैं? अभी तो जो हम बोल रहे हैं, जो किनका? बोलिए हैं? बोलिए बोलिए। वही है, क्या बोलते हैं, पिता परमेश्वर को, कौन है पिता परमेश्वर? जो सृष्टि बनाया है। कौन है ना? कुछ तो है। हाँ हाँ, वही जो बोल रहे हैं, जो सृष्टि बनाया, यीशु का पिता, जिसको यीशु ने भेजा, मनुष्य तन में भेजा उसको कि जाओ, और जितने भी क्यों करवा रहे थे सभी धर्मांतरण आप? ये तो धर्म परिवर्तन का बात नहीं है, ये मन परिवर्तन का बात है। और हम लोग प्रभु यीशु मसीह को मानते हैं। प्रभु यीशु मसीह शांति, उद्धार दिया, छुटकारा दिया, तो इसीलिए मानते हैं, प्रार्थना करते हैं। स्थानीय लोगों ने कहा कि आप सबों का धर्मांतरण करवा रहे थे। नहीं, स्थानीय लोगों का बात नहीं है। यहाँ पर जो बुलाए हैं घर वाला, उनसे खुद पूछ लीजिए, इन्हीं के कहने से आए हैं। घर वाले के द्वारा क्यों बुलाया गया? आप कौन है, क्या कार्य करते हैं? पूछिए। आप कौन है? हम मेरा नाम विद्यानंद उरांव क्या है। करते हैं? काम क्या है? काम मेरा खेती बाड़ी है, खेती बाड़ी का भी काम करते स्थायी हैं। निवासी कहाँ के आप? मावैया बिशनपुर। यहीं कटिहार के ही हैं? हाँ, जिला कब से कर रहे हैं इस तरह का काम आप? प्रखंड कोढ़ा, जिला कटिहार। कब से कर रहे हैं इस तरह का काम? मैं तो 12 साल से हूँ प्रभु यीशु में। इस तरह के लोगों को क्या समझाते हैं आप? लोगों को क्या बताते हैं? समझाते हैं यीशु मसीह में उद्धार है, शांति है, अनंत जीवन है। बताया आपको ये? कौन बताया? ये कौन? कोई नहीं बताया है, तो किताब फिर लोगों को भ्रमित करने का कार्य क्यों किताब करते में हैं? लिखा हुआ है। लोगों को भ्रमित करते हैं क्या आप? नहीं, भ्रमित नहीं करते फिर हैं। कैसे कहते हैं ईसा मसीह में शांति है, सुख किताब- है, सुविधा है, किताब और में सब लिखा धर्म में हुआ नहीं है। है? ये क्या मतलब है? किताब में है। कितना पढ़े कितने लिखे हैं? कभी करवाए किसी को आप? नहीं करवाए हैं। कितने पढ़े लिखे हैं? हम किसी को नहीं करवा सकते हैं। पढ़े लिखे कितने हैं? हम BA पास हैं। बीए पास जी। हैं। तो शिक्षा का सही उपयोग कर रहे हैं क्या आप? हाँ, कर रहे हैं। क्या उपयोग कर रहे हैं? रोजगार कर रहे हैं? रोजगार हम खेती बाड़ी कर रहे खेती हैं। बाड़ी कर रहे हैं। और शिक्षा का यही उपयोग है, लोगों को भ्रमित करना, धर्म परिवर्तन भ्रमित करवाना। तो आज कितने लोगों को आप समझा रहे थे इस तरह की बात को? यहाँ पर जो है 8 परिवार है। उन लोगों को समझा रहे थे आप हाँ, अपने धर्म के बारे में? अपना धर्म नहीं है ये, तो धर्म का बात नहीं है, मन का बात है। सब लोग को जबरदस्ती नहीं कर सकते हैं कि आपको इसको। लोगों ने आरोप लगाया आपके ऊपर, आप जबरदस्ती धर्मांतरण करवाते हैं। नहीं, आरोप मानसिक रूप से आप लोगों को समझाते हैं, भ्रमित करते हैं। ब्रेन वॉश करते हैं क्या? भ्रमित नहीं करते हैं। ब्रेन वॉश करते हैं? नहीं, ब्रेन वॉश नहीं करते तो हैं। कैसे लोग आपकी बातों में आ जाता है? क्या करते हैं? मे- कुछ मेरे- खिलाते हैं क्या? आज कितने नहीं, लोग आप अपनी कुछ बात नहीं को खिलाते हैं। समझाएं? शराब पीना मना है, हिंदू धर्म में क्या मना नहीं है? मना है, लेकिन जो है वो लोग तो पूरे मामले पर शिवाडी गांव के ग्रामीण कहते हैं कि यह इलाका काफी पिछड़ा हुआ है, इसलिए धर्म के रैकेट चलाने वाले लोग इस इलाके को टारगेट बना रहे हैं। इसके आसपास के इलाके में भी बड़ी संख्या में लोग धर्मांतरण करवा चुके हैं। ग्रामीणों की माने तो क्रिश्चियन मिशनरी इसके लिए धर्मांतरण करवाने वाले लोगों को कई तरह के लाभ भी पहुंचाते हैं, लेकिन इन लोगों को धर्मांतरण करवाने के बाद इस तरह से ट्रेंड कर दिया जाता है कि वह लोग इस पर कुछ भी नहीं कहना चाहते। ग्रामीणों की माने तो इसके लिए आदिवासी समुदाय के लोग जो हाल में ही हिंदू धर्म से क्रिश्चियन धर्म में गए हैं, उन लोगों को धर्मांतरण के एजेंट बनाकर मोटी रकम दिया जाता है। जबकि कानूनी जानकार अधिवक्ता अजीत मोदी कहते हैं कि किसी भी तरह से लालच देकर अगर धर्मांतरण करवाया जाता है तो वह सरासर गलत है। प्रशासन को इस पर संज्ञान लेना चाहिए। उसके बाद जो ईसाई धर्म, क्रिश्चियन जिसको कहते हैं, वो 7-8 घर मान रहे हैं अभी। कैसे हो रहा है? क्या लाभ मिलता है इससे? अब उन लोग को लाभ क्या मिलता है ये तो हम नहीं कह सकेंगे। हाँ, तो क्या हो रहा है? क्या सुने हैं? अब वो लोग सुने हैं कि क्रिश्चियन धर्म मानने के बाद बर बीमार नहीं होगा, दारू शराब छूट जाएगा, यही सब बोलता है वो लोग। बस ये कौन समझाता है इन लोग को आके? हैं अब ये लोग को बाहर का आदमी आते हैं, 2-4 आदमी, उनको तो नहीं जानते हैं कौन सब आते हैं। अच्छा, तो ये कितना दिन से चल रहा है ये इस तरह का? ये लगभग 6-7 महीना से चल रहा है। अभी तक कितने लोग बदल चुके हैं? नहीं, 6-7 घर मात्र। क्या क्या नाम है? कुछ नाम तो है? नाम है, क्या नाम है? अशोक मुंडा है, रमेश मुंडा है, ये सब। आप लोग ग्रामीण पूछते नहीं है कि क्या धर्म बदलना पड़ा, क्या आप लोग को दिक्कत है? उन लोग को पूछते हैं तो लोग यही कहते हैं कि जो हम लोग का ये धर्म आने के बाद जो है दारू शराब छूट गया और बर बीमारी कम पड़ते हैं, यही सब बात बोलते हैं। अच्छा, जो लोग आए थे उन की बात नहीं है, ये पूरे देश में, भारत देश में, पूरे बिहार में एक सिंडिकेट चल रही है जो कि
धर्म में दूसरे धर्म में हिंदू धर्म को जो है तोड़ा जा रहा है और दूसरे धर्म में परिवर्तन किया जा रहा है। क्या लगता है यहाँ बेसिक कारण क्या लगता है? शिक्षा है, गरीबी है, उसी को आधार बनाया जाता है, क्या लगता है? बेसिक कारण मुझे ये लगता है कि आप देख ही रहे हैं कि लोग सर्वाइवल के लिए जूझ रहे हैं, गरीबी ही मेन कारण है। और फिर उन्हें दूसरे धर्म के लोग आके उन्हें प्रलोभन देते हैं कि हम आपको शिक्षा देंगे, आपको हेल्थ सेक्टर पे जितनी खर्च होगी हम फ्री में देंगे और कुछ पैसे भी देके, मतलब मेनली कहा जाए तो सिचुएशन का एडवांटेज लिया जा रहा है और फिर उस सिचुएशन का एडवांटेज लेके ब्लैकमेल करके जो है उन्हें दूसरे धर्म में परिवर्तन किया जा रहा है। क्या चाहते हैं स्थानीय प्रशासन या सरकार का क्या पहल होना चाहिए? स्थानीय प्रशासन से हम यही चाहते हैं कि ये जो सिंडिकेट चल रही है ना, ये हमारे सिवाडी गांव में ही नहीं चल रही है, ये पूरे बिहार में, पूरे भारत में चल रही है और भाजपा शासित सरकार है हमारे सारे जगहों पे। तो इस पे पहल करके संदिग्ध लोगों को पकड़ा जाए और जितना से जितना सख्त कानून हो इसे रोका जाए, ताकि कोई सिचुएशन का एडवांटेज ना ले सके। कोई गरीब है, ठीक है, गरीब है तो फिर उनके गरीबी का फ़ायदा लेके आप दूसरे धर्म में परिवर्तन कर रहे हैं, तो ये तो ठीक नहीं है ना। क्या नाम है? मेरा नाम राजा सिंह हुआ, मैं अपनी स्वेच्छा से यदि किसी तरह का धर्म परिवर्तन करता है तो उसकी अनुमति कानून देती है, लेकिन उस स्वेच्छा से धर्म परिवर्तन के पीछे यदि किसी ढंग का प्रलोभन, लाभ, लालच दे करके खाना दे रहे हैं, दवाई दे रहे हैं, स्कूल के बच्चों को जाने में सहायता कर रहे हैं, किताब कॉपी दे रहे हैं, तो ये तो एक तरह का प्रलोभन और लालच है। इस प्रलोभन और लालच के अंतर्गत यदि कोई धर्मांतरण करता है तो वह अवैध होगा और प्रशासन को इसकी जानकारी मिलने से प्रशासन इस बात की सत्यता की जानकारी करके इसकी जांच करा करके और इस पर जो है कानूनी कार्रवाई हो सकती है। क्या प्रशासन इस पे सतत संज्ञान ले? क्या आवेदन का इंतजार करना पड़ता है? क्या है नहीं, ये या तो कोई व्यक्ति, कोई संस्था आवेदन दे या मीडिया के माध्यम से भी यदि जिला पदाधिकारी को इस बात की जानकारी होती है तो जिला पदाधिकारी भी अपने पदाधिकारियों के माध्यम से इस बात की जांच करा सकते हैं। और दूसरी बात यह है कि इस तरह की कार्रवाई केवल समाज के निम्न वर्ग के लोगों के साथ ही क्यों होती है? क्यों जो है आदिवासी समाज के लोग, अनुसूचित जाति के समाज के लोगों के बीच में ही ये लोग कार्यरत करते हैं? और पादरियों का ये विशेष है कि उनकी गरीबी का लाभ किस प्रकार से उठाया जाएगा और उसी लाभ के तहत गरीब है, उनको खाने की दिक्कत है, पहनने की दिक्कत है, रहने की दिक्कत है, उसको जो है आर्थिक रूप से सहयोग देके एक तरह से प्रलोभन दे करके और उसको इस बात के लिए स्वीकार करने के लिए उसको एक तरह से प्रलोभन दिया जाता है। इसको रोक लगना चाहिए। बिल्कुल रोक लगना चाहिए और इसकी जानकारी आप लोगों के माध्यम से हमें भी हुई है और हम लोग भी चाहेंगे कि अपने संगठन के माध्यम से इसका हम लोग भी जाएंगे स्थल पर। देश दुनिया की खबरों से अपडेट रहने के लिए देखते रहिए स्ट्रीट बस। यदि आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो आज ही सब्सक्राइब करें